ये देखिए माशाल्लाह मदीना मस्जिद बेहतरीन। हाल ही में अभी कोलकाता में एक रेप का सीन सामने आया। इतना घिनौना काम करते हैं लोग। तो मैं बेस्ट सजा इसके लिए सजा मौत, वो भी इबरतनाक मौत होनी चाहिए उस बंदे की, सब लोगों के सामने होनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबको इंडिपेंडेंस डे वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। हमारा कैसा था ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके और बच्चों की परफॉर्मेंस देख के। और एक इस्लामिक स्कूल में इतनी बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी सिखाई जाती है माशाल्लाह तबारकल्लाह। मतलब आप सोचिए कि सारे बच्चे कितनी रटारट फटाफट अंग्रेजी बोल रहे थे। इतनी तो मुझे भी नहीं आती थी जब मैं उनकी एज में था। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब महसूस अच्छा हुआ। और अभी हम जा रहे हैं मदीना मस्जिद। माशाल्लाह उसका गुम्बद भी मदीना जैसा है, संजय पार्क में है, विमान नगर में। तो आज वहाँ पे आज उस मस्जिद में जा रहे हैं। थंबनेल में देख ही लिया होगा आपने। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। तो लेट्स गो। मुझे आमिर भाई को लेने आए हैं अभी। चेक द लुक गाइस, चेक द लुक। ये अंग्रेज बना हुआ है। कल पहना था इसलिए नहीं आज पहना। वाह ये क्या बात हो गई। नया कुर्ता भाई, ट्रांसपेरेंट कुर्ता पहना है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अस्सलाम। लो जी आमिर भाई के साथ जा रहे हैं अभी भाईजान की गाड़ी में। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठिए। हमारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनको उफ तक न कहना और न उन्हें झिड़कना, और उनसे बात अदब के साथ करना, और इज्जो नियाज से उनके आगे झुके रहो और उनके हक में दुआ करो कि ऐ परवरदिगार, जैसा इन्होंने मुझे बचपन में शफकत से परवरिश किया है, तू भी इनके हाल पर रहमत फरमा। जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, तुम्हारा परवरदिगार उससे बखूबी वाकिफ है। सो गाइस ये देखिए माशाल्लाह मदीना मस्जिद बेहतरीन। तो गुम्बद कितना बेहतरीन है माशाल्लाह, है ना? الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع. يا الله جلال جلال، يا الله جلال جلال، يا الله جلال جلال، يا الله جلال جلال. कैमरे चालू कर दूंगा, मत करो। अभी नमाज होगी हमारी और हरमन ने डंडा पकड़ा हुआ था और हरमन को किसी ने बोला कि भाई जरा क्या हो रहा है, क्यों बना रहे हैं वीडियो। कुछ नहीं हुआ, सेटल हो गया मामला। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इतने दिन के बाद देखिए रब्बानी भाई मिले हमारे। तो गाइस यहाँ पे आज बहुत पुरानी मुलाकातें हुई हैं माशाल्लाह। चलिए ये रब्बानी भाई आपके
मेरे मामा के पोते हैं। हाँ। देखो गाइस, रब्बानी भाई का सबके साथ रिश्ता निकल आता है। दादा माशाल्लाह, हमारे इनके बहुत बहुत पुराने रिलेशन, बहुत पुराने। देख लो ऐसे रिश्ते निकल आते हैं। अचानक से मिल गए, मुलाकात हो गई। आप लोग खड़े थे ना आगे तुम माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह माशाल्लाह। बेहतरीन हमारा खाना हो गया आमिर भाई के घर पे, दालचा अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको हमारे घर पे दावत दी है, तो इंशाल्लाह जब ये इंशाल्लाह बोलते हैं भाई, बट बहुत इंशाल्लाह कम आते हैं। तो आप भी कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए अगर आपको देखना चाहते हैं आप इन्हें हमारे घर पे। तो इंशाल्लाह आपकी वलीमे की दावत के लिए आएंगे। देखा अभी हमने फिर से गाइस वो डिसाइड किया है कि हम अलग अलग मस्जिदों में जाएंगे। आज मदीना मस्जिद में गए थे, वहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया था हमारे साथ, वहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया था। बट कोई बात नहीं, होते रहते वैसे इंसिडेंट्स। तो अभी नेक्स्ट वीक हम जाने वाले हैं उस्मानिया मस्जिद कैंप में। तो जिसको भी मिलना है, आप अगर आप पुणे से हैं तो आप वहाँ आ सकते हैं ना इंशाल्लाह। तो उस्मानिया मस्जिद इंशाल्लाह। लेकिन जुमा के दिन कैसे ना ईद के समारोह होता है ना, सब लोग मिलते हैं, साथ में खाना खाते हैं, मजा आता है ना, बहुत बेहतरीन, अलग ही फील आता है जुमा। जबरदस्त फील आता है माशाल्लाह। इनके घर पे तो माशाल्लाह आज वो अंकल मिले थे, हुसैन अंकल, माशाल्लाह वो इनके पापा को देख के बहुत इमोशनल हो गए थे और बहुत अच्छा लगा मुझे भी देख के। और अपने घर पे ज़बरदस्ती मतलब प्यार मोहब्बत से लेके गए और उन्होंने मेहमान नवाजी किया, फिर हम निकल आए। चलिए चलते हैं। सो गाइस, हाल ही में अभी कोलकाता में एक रेप का सीन सामने आया, बहुत ज़्यादा ब्रूटल था भाई। कोलकाता में डॉक्टर के साथ जो आरजी कर कॉलेज में हुआ है, मैंने उसके बारे में इंस्टाग्राम पे वीडियो भी डाला, अगर आपको उसकी पूरी तफसील जानी है मैंने उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब कि आप देखिए आमिर भाई, वो सऊदी अरेबिया में, यूएई में, इवन साउथ कोरिया में और इवन मलेशिया में, या फिर और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रेप की सज़ा मौत है। या तो उनको रेपिस्ट को लोगों के सामने लाइक उसका सर कलम कर दिया जाता है, जो अगर साबित हो गया। अफ़गानिस्तान में 4 दिन के अंदर केस सॉल्व करके रेपिस्ट को मारना, हैंग करना, मतलब उसको सज़ा देना, ये मतलब गारंटेड है, मतलब वो करना ही करना है। और ये एक्सट्रीम सज़ाओं की वजह से वहाँ पे रेप के केसेस बहुत कम हैं। हमारे यहाँ पे जो राम रहीम, वो उसके बाद वो क्या नाम है उसका, आसाराम बापू, ये बुड्ढे लोग रेप करके, इन लोग मर्डर करके अंदर हैं 4 साल से, और इतनी बार पेरोल पे बाहर आते हैं, 28-28 दिन के लिए बाहर आते हैं। इनके लिए क्या है, बाहर आके बोलते हैं हे भक्तों, फिर से भक्तों कर रहे हैं भाई, आशीर्वाद तुम्हें भाई क्या है ये? एक बंदा रेपिस्ट बाबा है, मर्डरर है, सज़ा उसको सज़ा मिल चुकी है, कन्विक्ट हो चुका है, और वो पेरोल पे बाहर आ रहा है और आशीर्वाद दे रहा है, और लोग आशीर्वाद ले रहे हैं उस बाबा से। व्हाट इज दिस? यही सेट होता है ना लोगों के सामने कि भाई हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी किया तो हमको बेल मिल सकती है, पेरोल पे हम लोग बाहर आ सकते हैं। हाँ। और कुछ भी कर लो, इतना मतलब इतना घिनौना काम करते हैं लोग। लोगों को ऐसे दिल दहलना चाहिए कि ये काम करने के बाद सज़ा ऐसी है कि सज़ा मौत ही, मतलब सब में बेस्ट सज़ा इसके लिए सज़ा मौत। वो भी इबरतनाक मौत होनी चाहिए उस बंदे की, लोगों के सामने होनी चाहिए वो भी, क्योंकि ये मर्डर में करते हैं वैसे। मर्डर करने पे, चलो यहाँ पे मर्डर करने पे सज़ा कैसी है कि भाई 20 साल सज़ा 302 पे, है ना, हमारे हिंदुस्तान में। बट आप सोचो अगर कोई इंसान रेप करता है किसी औरत का, तो औरत को तो वो इज्जत से तो मार रहा है ना, उसका मतलब इज्जत लेके उसको जिंदा रहने के लिए छोड़ रहा है वो शख्स। और ये बहुत सारे मल्टीपल केसेस है, मतलब हर दिन कुछ कितने केसेस आ रहे हैं भाई। और जो होता भी है तो कुछ लोग नहीं बोलते अपनी इज्जत के खातिर, कुछ तो लोग जैसा ऐसा कुछ मर्डर कर देते। तो आप सोचो ना, ऑफिस इसमें लड़कियां सेफ नहीं है, ऑफिस में रेप हो रहा है। उसके बाद फिर ये मेडिकल कॉलेज में, जो ये आरजे कर कॉलेज के अंदर रेप हो रहा है, और भी बाहर वाला, और वो भी वो शख्स जो पुलिस वालों का असिस्टेंट, पुलिस को असिस्ट करता है। मतलब ऐसा शख्स जिसका जो कैरेक्टर इतना ख़राब है, जिसकी 4 शादियां हो चुकी हैं, वो बंदे की जिसने किया ये काम, उसको एक पहली बात तो पुलिस वालों के साथ कैसे, उसका बैकग्राउंड चेक नहीं, कुछ नहीं, फिर उसके बाद उसके पास इतनी हिम्मत कि वो कॉलेज में आके ये काम करे। मतलब आप सोचिए ना कि इन लोगों का कहाँ
लिटरली लोग सोशल मीडिया पे लड़कियां लिख रही हैं वी आर नॉट सेफ इन इंडिया। हर एक जगह पे कोई भी धर्म लो, लड़कियों को मतलब डरते लोग की बाहर भेजने में। हाँ ऑफ कोर्स डरते हैं। जो लोग ज़बरदस्ती ऐसा कुछ घटना उनके साथ हो जाती है गलती से, मतलब तो फिर उनका तो आने वाले डाउन हो जाएगा। जो बच्चे पढ़ने के लिए आने वाले उनको उनके भी माँ बाप उन पर रिस्ट्रिक्शन डाल देते कि भाई अगर कुछ हो गया हमारे बच्चों के साथ तो क्या कैसे हमारा क्या होगा हमारा। और लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो एजुकेटेड नहीं होंगे तो मुश्किल है। बहुत मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि इस बार छोड़ना नहीं चाहिए, इस बार उनको सज़ा इस तरह देनी चाहिए कि सबके सामने उनका सर कलम। मतलब ये इतनी बड़ी सज़ा अगर देंगे तब जाके लोग हटेंगे, क्योंकि आज की डेट में लोग, आप सोचो कि पता नहीं कोई तो एक रिपोर्ट आई थी कि हर एक मिनट में हर एक 5 मिनट में पता नहीं कितने मिनट में हर एक उसमें रेप हो रहा है इंडिया में। तो ये पूरी दुनिया की बात है, सॉरी इंडिया की नहीं। तो आप सोचो कि कितनी बड़ी ये लाइक अमेरिका जैसी कंट्री में आप सोचो, वहाँ पे भी बहुत डेंजरस हाल है, आपको पता होगा। अगर वहाँ पे भी ज़्यादा बड़ी सज़ा नहीं है ह्यूमन राइट्स की वजह से। यूके में अब ये सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, यूएई, ये क्या ये अरब कंट्रीज़ हैं, इनके ऊपर तो इन ह्यूमन राइट्स का कुछ लेना देना, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इस्लामिक लॉज चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा भी है ना सिस्टम यार कि और कुछ साथ में रहते हैं, खुशी के साथ में रहते हैं, बाद में और तो उस पर रेप का केस डाल देते हैं, फिर वो जब अंदर चले जाते हैं फिर उसको कैसे ये करें। कुछ लोग ऐसे भी जानबूझ के भी करते हैं, तो फिर वो चक्कर में भी फिर उसको अगर तुम इतनी बड़ी सजा दे दोगे तो फिर बेगुना हर दूसरे इंसान को सजा देनी पड़ेगी। बोले चलो इसने दुश्मनी की दे दो, इसको डाल दो केस। बट स्टिल मेडिकल भी इस पे आता है सब चीज़ें कि भाई किसने क्या क्या किया, तो उसका प्रूफ भी है। बट अगर किसी को फंसाना हो तो वो भी फंसा सकता है, ये भी एक सीन है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि हर चीज़ करप्ट है। मेडिकल, अगर डॉक्टर को भी कोई करप्ट कर सकता है, कोई भी इंसान किसी को भी करप्ट कर सकता है पैसे देके। तो ये आपकी बात एक बहुत डेंजरस बात है कि अगर ये हुआ तो कोई भी बेगुनाह को भी मरवा सकती है। तो आजकल वही होता है, खुशी से साथ में रहते हैं, अब बाद में फिर शादी का वादा किया बोल के फिर बाद में उस पर रेप केस डाल के बहुत सारे केसेस ऐसे चल रहे हैं। वैसे भी अपने यहाँ पे जो केसेस है, ज़मीनों का केस हो या कोई भी केस हो, लंबे समय तक चलते रहते हैं, उसका कोई बाहर केस का कोई रिजल्ट ही नहीं आता है। ऐसा होता है कभी कभी कि वो उस बंदे की सज़ा, उस गुनाह की सज़ा है 2 साल या 3 साल, लेकिन वो 3 साल से 10 साल से वो जेल के अंदर पड़ा है। ऐसा भी चल रहा है बहुत जगह, बहुत जेल में ऐसा है बेचारा, मतलब उसको या तो अगर वो बेचारा बेगुनाह साबित हो गया, अगर गुनहगार साबित हुआ तब भी उसको समझो 3 साल की सजा है, तो वो ऑलरेडी उसकी सजा साबित हो ही नहीं, मतलब कोर्ट को टाइम ही नहीं मिला, इसलिए वो 10 साल से अंदर ही पड़ा है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी बहुत केसेस है ऐसे भी। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है गाइस, थोड़ा ज़रूर बताइएगा, बिकॉज ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने घर के बच्चों का ध्यान रखें, ठीक है, और उन्हें एक सेफ जगह पे भेजें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे लड़का है लड़की है, कोई भी रहने दो, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी आप बोलोगे कि हम कैसे पता करेंगे वो सेफ़ है कि नहीं। अभी जैसे वो आरजीकर कॉलेज है, वो इतना बड़ा कॉलेज है, अभी वो ऐसा तो है नहीं कि वो कोई छोटा मोटा कॉलेज है। बट एक बात बोलता हूँ, अभी जैसे उस कॉलेज के प्रिंसिपल की एक बात सामने आई थी कि वो ना बच्चों को दारू सप्लाई करता था। प्रिंसिपल, वो कॉलेज का प्रिंसिपल बच्चों को, चार्जशीट में है ये चीज़, बच्चों को दारू सप्लाई करता था और लोग बच्चों से पैसे लेके उनको पास करता था। अगर आप कोई ऐसा करप्ट सिस्टम देखो ना अपने कॉलेज में, तो अपने पेरेंट्स को इत्तला करो और अपना कॉलेज चेंज करो, क्योंकि ऐसी जगह पे कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर जो वहाँ का सरदार है वही अगर करप्ट है, वही अगर ये घिनौने काम, ये छिछोरे काम करता है, तो फिर कुछ भी हो सकता है फिर वहाँ पे। तभी तो वो बंदा कॉलेज के एंट्री मिली ना उसे, ये तो कैसे ऐसे कोई कॉलेज में आ सकता है इतनी रात में। और सभी लड़कियों को भी सीखना चाहिए, और सेफ्टी की जो ट्रिक्स है ना, कैसे मतलब कम इसमें सामने वाले को कैसे ब्लॉक किया जाए, कैसे उसको सामने वाले को, मतलब 1-2 ऐसे पॉइंट्स जो है मतलब इसमें क्या कहाँ पे मारा जाए तो आदमी थोड़ा सा, लेकिन एक साथ 4-5 लोग एक साथ आ जाएंगे तो क्या ही करेंगे यार। वो लड़की इतना दर्दनाक, इतना दर्दनाक घड़ा है ना ये, मतलब बहुत, मतलब बट एक चीज़ ऐसा नहीं है। इन्होंने बिल्कुल एक सही पॉइंट बोला कि औरतों को आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान में
ये बहुत ज़रूरी है कि औरतें स्ट्रांग बने। डिफेंस उनको करने आना चाहिए। डिफेंस उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सीखना पड़ेगा कि अगर आप पे कोई अटैक कर रहा है तो किस तरह से आपको उसको ब्लॉक करना है, या सामने वाले को आपको मतलब सेव करना है, अपने आप को, खुद को डिफेंस करना है। तो ये डिफेंसिव टेक्निक्स एकदम, वो जो ट्रिक्स होते हैं ना, जैसे आपने बोला, वो हर औरत को आई थिंक पता होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, एक और चीज़ ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप कहीं पे भी ऐसे ही इतनी रात में, मतलब अकेले हो, रात में कोई अकेले कमरे में जाके आप कोई भी, चाहे आपका ऑफिस है चाहे कॉलेज है, जैसे अभी उसने अकेले सेमिनार हॉल में अकेले जाके रेस्ट करने के लिए चली गई, तो अकेले रहना भी थोड़ा सा अवॉइड करें। मतलब क्योंकि देखो, लोग सुधर नहीं सकते, है ना, सिस्टम करप्ट है। तो अभी क्या हल, इसका हल ये है कि हमें एहतियात करनी, सेफ रखना चाहिए कि कोई भी हो, ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं हो जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं कि हम सेफ हैं यहाँ पे, नहीं, ऐसा नहीं। देखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी की भी नीयत का हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। खुद को इवन टीचर की नीयत का भी अंदाज़ा नहीं कर सकते। इतने सारे केसेस आते हैं टीचर के भी, है ना। अभी वो भी बहुत सारे केसेस हैं, टीचर के, स्टूडेंट के भी केस हैं, टीचर के भी केस हैं, इवन लड़के पे जुल्म हुआ है उसके भी केस हैं, लड़की पे तो होता ही है, लड़के पे भी हुआ उसके भी केस हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स। तो द बेस्ट थिंग ये है कि हमें खुद इस चीज़ को आई थिंक लाइक देखना चाहिए कि हमें अकेला नहीं रहना। पहली बात तो लड़की को तो अकेला नहीं रहना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा एक थोड़ा सा ये केस के बारे में ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये केस के लेके दर्द जिसने सुना है उसको तकलीफ नहीं होगी, ऐसा कोई भी नहीं। लिटरली मुझे रोना आया, कोई भी नहीं। जब मैं फर्स्ट टाइम वो स्टोरी सुन रहा था ना देशभक्त चैनल पे, लिटरली मुझे रोना आया था, अल्लाह की कसम। मतलब मेरे को इतना खून खौला था। तो अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, सोचो उसके घर वालों का क्या हाल हो रहा है। उसकी मम्मी को 12 घंटे तक लाश नहीं दी। उसकी मम्मी को कहा गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। फर्स्ट पॉइंट से इस केस को घुमाने की कोशिश की गई कि रेपुटेशन खराब, कॉलेज का रेपुटेशन खराब हो जाए, कॉलेज का रेपुटेशन, पुलिस का रेपुटेशन, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का रेपुटेशन। ये रेपुटेशन के चक्कर में उस लड़की की जो तकलीफ है उसको दबाने की कोशिश की गई। और बाद में जब इन्वेस्टिगेशंस हुई तब जाके ये सारी चीज़ें सामने आई। आप देखो, 12 घंटे उस बच्ची का मुंह अपनी माँ को देखने नहीं दिया गया। उसकी मम्मी ने हाथ जोड़े, पाँव जोड़े, मतलब गिड़गिड़ाई नहीं। 12 घंटे के बाद उसकी लाश उसको मिली, तो फिर उसको देखने दिया गया आफ्टर 12 आवर्स। और आप सोचो कि उसकी हालत तो मैंने आपको बताई कि क्या उसके फेस पे या जो भी है, तो उसके घर वालों ने देखा कैसे होगा, सोचो। मतलब कितने सेक्रीफाइस किए होंगे बच्ची ने भी और उसके माँ बाप ने भी यहाँ तक पहुँचने के लिए। अरे, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी डॉक्टर में पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी थी ना वो कितना महंगा होता है वो। हाँ, आज मेरे को लगता है कि 6 करोड़ 7 करोड़ रुपये लेते हैं उसके लिए। क्या बात कर रहे हो? हाँ, फिर 6 करोड़? हाँ, ऐसा लेते हैं नॉर्मली। मतलब तुमको ये करना है ना, ये तो रेट चल रहा है नॉर्मल कॉलेज के। हाँ, नहीं मालूम तुमको? नहीं, 6 करोड़? हाँ, 3 जैसा तुमको अलग अलग तुमको उसमें कैटेगरी। सस्ता एकदम? 3 करोड़ सस्ता, उससे कम नहीं। यहाँ ये तो दिक्कत है, एजुकेशन जहाँ पे सस्ता होना चाहिए वहाँ एजुकेशन महंगा है। तो एजुकेशन महंगा है तो फिर अगर वो डॉक्टर ऐसा आजकल वो एजुकेशन महंगा है इसीलिए तो फिर इंसान एजुकेट होके फिर अगर सोचो ना आप लोग, उनके घर वाले कितना, मतलब जो अभी अमीर बाप की औलाद है, वो अमीर तो चलो कर लेते हैं अफोर्ड, और वो भी बहुत ज़्यादा अमीर, मतलब 6 करोड़ कम है क्या? और जो लोग देखो 2 चीज़ें, एक तो फिर अगर उसके मार्क्स उतने अच्छे, जिसके भी मार्क्स अच्छे हैं तो उनको मिल जाता है एडमिशन। मतलब उनके इसके कुछ लोगों को फ्री में भी मेरिट पे या मेरिट बेसिस पे उनको मिल जाता है एडमिशन फ्री। और जिनकी मेरिट बेस पे नहीं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, 5 करोड़ 6 करोड़ 3 करोड़ जो है, जो जिनको एडमिशन चाहिए लेकिन उसके आसपास। आपका मतलब ये है कि जो डोनेशन फीस देनी पड़ती है कॉलेज को, जो नीचे से जो होता है, जो आजकल सब जगह चलता है, बाप रे। तो वो बोल रहा हूँ मैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन बात ये थी कि उनके माँ बाप ने भी सेक्रीफाइस किया होगा, अपना सब कुछ लगाया होगा, पैसा और जो भी बच्ची ने अपना पूरा एजुकेशन मेहनत की होगी इतना, और जाके कुछ उनके कुछ सपने होंगे। और देखो ऐसे कोई आके खराब करके चलेगा अपने मज़े के चक्कर में। सही में ऐसे लोगों को ना, सही में सऊदी गवर्नमेंट का जो हिसाब है ना, वो हिसाब करना चाहिए थोड़ा, मतलब आंखों के सामने लोगों के
लोगों के करना चाहिए। सामने बीच में रख के उस बंदे का सर कलम। दिस इज द सजा इन सऊदीया। उसमें एक बंदा है ना, उसने बोला कि मैंने किया है, बताओ क्या करना है करो। वही संजय रॉय, वो टीका जिसके लगा हुआ था। तो वो क्या बोलता है, मैंने किया है, वही तो जो बात करना कर लो। बोले मैं अकेला हूँ, मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा, ऐसा। हाँ, वो वही तो बंदा है। और आप सोचो कि अकेला बंदे तो नहीं कर सकता ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं। तो अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है उस केस को, सीबीआई की तरफ चला गया है। तो आई थिंक सीबीआई देखते हैं अभी। आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है पुलिस पे भी, गवर्नमेंट पे भी, वहाँ की सरकार पे भी। तो रिजल्ट तो मिलेगा ही, ऑफ कोर्स मिलेगा। और जो बंदा सामने आएगा तो डेथ पेनल्टी बोला है। हाँ, इमीडिएट करना चाहिए। इमीडिएट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई अभी देखो वो निर्भया का था एक। निर्भया के रेप केस, सब कुछ साबित, सब कुछ, हर चीज़ कन्विक्ट हो गया, सब हो गया। उनको ये भी हो गई, सज़ा हो गई। उनका नाम था बिल्किस बानो, सॉरी निर्भया नहीं, बिल्किस बानो। तो आप सोचो वो कन्विक्टेड थे बंदे, आई थिंक 4-5 थे। उनको गुजरात गवर्नमेंट ने माफ़ी दे दी उनको। आई थिंक वो काफ़ी टाइम से अंदर बंद थे। माफ़ी देने के बाद उनका इस तरह से स्वागत किया गया जैसे वो बहुत बड़ी जंग जीत के आए हैं। हारों से स्वागत किया उनका। आप सोचो, मतलब दिस इज़ द, आप इसको जस्टिस कहते हैं? दिस इज़ नॉट जस्टिस, दिस इज़ नॉट जस्टिस, दिस इज़ नॉट एट ऑल। अभी हिंदू मुस्लिम की बात है ही नहीं, ये है इंसानियत की बात। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं हो रही है। लोग हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम का एंगल डालते हैं। ये भी एक टॉपिक है, हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों डालते हैं? मेरे को तो ये बोलते हैं ना, जो है ना 1-2% है ना, वो 1-2% जो गंदगी है ना, 1-2% है, वो दोनों जगह पे है। ऐसा नहीं कि एक जगह पे है, दोनों जगह पे है। और हम मतलब अभी हम लोग जो साथ में हैं, जो काम करते हैं हमारे साथ में, जो हमारे साथ में रहते हैं, हमारे दोस्त हैं, और जान और माल से हमारे साथ, मतलब हमसे इतने मोहब्बत करते हैं कि वो अपने को हमारे लिए सब कुछ लगा देते हैं लोग। उनके साथ अपन बिजनेस करते हैं। ऐसे भी कई, मतलब मुझे नहीं समझ में आता ये वाले हिंदू जो है ना, पर्टिकुलर ये जातिवाद करने लोग रहते कहाँ पे? मेरे सामने तो कभी आया नहीं कोई। हाँ सही बात, हमें तो नहीं मिले कोई, हमको ही नहीं मिला कभी आज तक। और ये जो वैसे कैटेगरी के लोग रहते हैं ना, वो तो हर धर्म में होते ही है, वो कट्टर वाली एकदम। और वो उतने लोग पूरा गंदगी कर देते सब, मतलब पूरा धर्म को बदनाम कर देते वो लोग, ऐसा उनका सिस्टम है। तो हम लोग तो सब साथ में, हर जगह पे कुछ भी काम रहेगा तो हमको, हमारा उनके बिना होता नहीं, उनका हमारे बिना नहीं होता है। और पुराने ज़माने में ये काम ही नहीं था, ये हिंदू मुस्लिम का कुछ था ही नहीं। सब अपना प्यार मोहब्बत से रहते थे। अभी देश की आज़ादी में कभी आपने सुना हिंदू मुस्लिम का कुछ सीन? मैंने थोड़ा सा स्टडी किया ना, तो एक 40-45 हज़ार लोग हैं जो, मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे, मतलब 25 से 45 हज़ार लोग हैं। वही बस उनका काम ही है, धंधा, दिन रात ऐसे उल्टे पुल्टे कमेंट करना। IT सेल वाले ना भाई, वो वही रह गए, हो सकता है। 2-2 रुपए के एक ट्वीट करते, वो 2-2 रुपए के कमेंट करने वाले, जिनको 2 रुपए 5 रुपए मिलते हैं, वो गंदगी फैलाने वाले वही। बाकी सब लोग अपने अपने रोजी की फिक्र है, अपने अपने परेशानी सबकी है, सब इंसान ही है, सबको अपनी अपनी परेशानी होती है, सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। और जो ऐसे बेरोजगार रहते हैं ना, जो बेकामी लोग रहते हैं, और जिनको नेता लोग बोलते हैं कि हम तुमको नेता बना देंगे, तो वो उनके चक्कर में आके ऐसे घन चक्कर बन जाते हैं वो। आप सोचो वो विनेश फोगाट, उसने, आपको पता है उसने रिटायरमेंट ले ली है। परेशान हो गए बेचारे, क्या करेगा? उसने रिटायरमेंट ले ली। शी वॉज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गोल्ड विनर, फर्स्ट गर्ल। उसका अगर आप हिस्ट्री जानोगे आपको रोना आएगा, क्या हिस्ट्री है उस बंदी की। लिटरली उसकी आप हिस्ट्री जानो कभी। अभी आप देखो उसके साथ कितनी बड़ी पॉलिटिक्स हुई है, कितनी बड़ी पॉलिटिक्स। हाँ ना यार। उसको फिजियोथेरेपिस्ट नहीं दिया गया। अभी संसद में खेल मंत्री वहाँ पे खड़े होके कह रहे हैं कि विनेश फोगाट पे हमने 70 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। और अभी ध्रुव राठी की कल ही वीडियो आई थी, मैंने देखी है। उसने बोला है कि जो वो ऐसे 70 लाख रुपए गिना रहे हैं इस पे, बोले नेताजी आपका गोवा में जो आपने जो फंक्शन किया है वहाँ पे 4 करोड़ रुपए आपने खर्चा किया है। तो आप सोचो नेताजी का वो 40 लाख के तो लड्डू हैं, और 1.5-2 करोड़ का उनका फंक्शन वगैरह, जो भी उनका वो मीटिंग जो भी उधर उनके नेताजी के जो बंदे रहते हैं वहाँ पे। मतलब मुझे एक चीज़ समझाओ मेरे भाई, आपका तो पॉलिटिक्स में काफ़ी अच्छा ये है, मतलब बैकग्राउंड है। मुझे एक बात बताओ, नेता की सैलरी होती है 1 लाख रुपए, 2 लाख, चलो 5 लाख समझ लो, है ना? उससे ज़्यादा होती है कि 3 लाख होती है। मैंने सुना है प्रधानमंत्री की सैलरी 3 लाख 4 लाख है सिर्फ, है ना? और अगर नेता मतलब MP है, MP की होगी 1.5-2 लाख,
1.5 लाख होगी, चलो उसको अलाउंस मिलते हैं, गाड़ी मिलती है, तो फिर इनके पास 10-10 20-20 गाड़ी कहाँ से आती जो पीछे चल रही होती हैं। फिर उसके बाद इनके पास करोड़ों के बंगले, करोड़ों की गाड़ियाँ, करोड़ों का इनका मकान, तो ये कैसे आते हैं मुझे ये जानना है। उनको पूछना पड़ेगा ये कौन सा बिजनेस है, मुझे भी जानना है, ये कौन सा बिजनेस है भाई, मतलब कैसे ये कौन सा धंधा है, ये इतना पैसा कैसे है। तो ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का जब सीख जाता है ना आदमी, और तो जैसा अभी मैंने बताया, अभी एक फंक्शन करो तो 3-4-5 करोड़ रुपया एकदम मतलब चिल्लर है उनके लिए। तो इसको वही ना, ये एक बिजनेस है, पूरा बिजनेस है। उसमें इन्वेस्टमेंट करता है बंदा, अपन उनके प्रोडक्ट को अपन है, हाँ। प्रोडक्ट मतलब हिंदू मुस्लिम करेगा तो उसको उतना वोट मिलेगा, फिर वो इन्वेस्ट करता है इतना सारा करोड़ों पे अपने, मजाक नहीं, एक छोटा सा इलेक्शन होता है ना जब ग्राम पंचायत, उसमें करोड़ों पे खर्च होता है, करोड़ों मतलब एक ग्राम पंचायत का, मतलब उसका मतलब बजट भी नहीं आता होगा उसको इतना, उससे कई गुना वहाँ पे खर्चा हो जाता है, तो वो कहाँ से निकालेगा पैसा। भाई एक बात बताओ, आप इंक्वायरी करोगे कि ये प्रोजेक्ट ये काम नहीं हुआ है, हाँ। तो वो मालूम पड़ेगा फिर आपको कि कहाँ से क्या हुआ। अपन लोग अपने घर में आते हैं शाम में तक के, पानी नहीं आ रहा है, रोड खराब है, कुछ हम किसी से पूछते नहीं, रोड बन गई है, ऑन पेपर तो रोड बन गई है पर वहाँ पे रोड होती नहीं है। अरे सही में बहुत सारी चीज़ें, लोगों को दवाइयाँ बढ़ गई है लेकिन दवाई बटी नहीं होती है, ऑन पेपर बढ़ गई है। हेल्थ के बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट पब्लिक को प्रोवाइड करती है उसके अगेंस्ट में, मतलब पब्लिक के लिए होता है वो, लेकिन पब्लिक को पता ही नहीं होता है कि हमारे लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है, और वो वहाँ चंपत हो जाती है सब कुछ। अच्छा एक बात बताओ, अभी खेल, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में हरियाणा और पंजाब से टोटल 45 या 46 एथलीट सेलेक्ट हुए थे ओलंपिक्स में, ठीक है, और हरियाणा और पंजाब को सबसे कम पैसे दिए जाते हैं, गुजरात को 400 करोड़, और हरियाणा पंजाब से सब में ज़्यादा एथलीट सेलेक्ट होते हैं, प्लेयर्स वहीं के हैं। हाँ वहीं के हैं, तो उनको कम पैसे क्यों दिए जाते हैं? और मुझे लगता है गुजरात को सब में कितना दिया था, गुजरात 400 करोड़, 400 करोड़, और वहाँ का एक भी नहीं, पता नहीं कितने, आई डोंट नो, 1 या 2 है, आई डोंट नो। और यूपी को और गुजरात को सबसे ज्यादा पैसे दिए गए, तो और मेन तो हरियाणा के, हरियाणा जहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए वहाँ इन्वेस्ट नहीं करते, जहाँ पे ऑलरेडी जहाँ पे प्लेयर्स है जो 140 करोड़ की कंट्री 6 मेडल लेके आए ब्रॉन्ज। अमेरिका हमसे कितना छोटा है, चाइना हमारे बराबर का है, हम पाकिस्तान से जीत गए, पाकिस्तान ने 1 गोल्ड लिया सिर्फ और हमने 6 मेडल लिए ना, तो अंदर वक्त खुश हो रहे हैं, अरे भाई पाकिस्तान से, अरे नॉनसेंस, पाकिस्तान से कौन सा हमारा कंपैरिजन भी कहाँ है? कंपैरिजन कुछ भी नहीं, मतलब कंपैरिजन चाइना से है ना, चाइना से कंपैरिजन होगा ना, पाकिस्तान है क्या, मतलब उससे कंपैरिजन कैसे करोगे? हम 150 करोड़, वो 20 करोड़, मतलब कुछ तुक बन रहा है कि आप बार बार खुश हो रहे हो, मतलब उसको उनके तो हालात देखो। ये तो खुश करने के लिए होता है ना, पब्लिक को ऐसा करके खुश करते हैं बस, और फिर पब्लिक खुश होती है। वन ऑफ द मतलब चाइना कुछ भी करे चलता, चाइना हमारा रियल दुश्मन है, लोगों को नहीं मालूम है, चाइना इज आवर रियल दुश्मन। चाइना ने कितने मेडल जीते? 70-80 गोल्ड मेडल है उसके, गोल्ड, अपना तो एक भी गोल्ड नहीं है, 70-80 गोल्ड। पर उनको सिस्टमेटिक भी वैसा है ना, वहाँ पे पब्लिक को फैसिलिटी, ये वो सारी चीज़ें मिलती है ना भाई। धोखा दिया जाता है, मतलब वो जो प्लेयर्स है उनको भी धोखा दिया जाता है, पब्लिक को धोखा, जो इन्वेस्ट किया है नहीं किया है पता नहीं, वो तो कुछ बोलते हैं कि एक को 3 कोच दिए हैं, तो वो बोलते हैं, प्लेयर्स बोलते हैं बस कोच ही नहीं है, हमको एक ही कोच है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत पॉलिटिक्स है। जो बंदा अगर रेल मंत्री, सॉरी, अगर स्पोर्ट्स मंत्री कोई है, उसको स्पोर्ट्स का एस भी नहीं पता। अगर कोई BCCI वो जो है क्रिकेट का है, उसको क्रिकेट का C भी नहीं पता। मतलब मंत्री उसका बना हुआ है वो इंसान जिसको उसके बारे में एक बैकग्राउंड ही नहीं है, उसका बैकग्राउंड नहीं, उसको पता है। तो आप क्या समझते हो कि वो इंसान उस पर क्या मेहनत करेगा, और किस बिनाफ पे वो वहाँ पे बना है? मुझे इस चीज़ की मतलब अभी एक यही सिस्टम है, तुम एक चीज़ की बोल रहे हो, अभी समझो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, समझो जैसे वाटर डिपार्टमेंट हो गया, बाद में आपके ये इसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, फिर PWD डिपार्टमेंट हो गया, डिफेंस का डिपार्टमेंट हो गया, डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया। आप सोचो ये सब डिपार्टमेंट में जो अभी 5 साल के बाद में जो है नया मंत्री आएगा, ठीक है, उसको क्या पता है? उसको कुछ पता ही नहीं है, वो एकदम ब्लैंक एकदम, वो आके बैठ गया चेयर पे, अभी
अब वो उसके नीचे सेक्रेटरी लोगों को ये करेगा, मतलब काम उसके पे नीचे लगाएगा। जो बड़े बड़े ऑफिसर्स है, जो बचपन से मेहनत करके पढ़ के ऑफिसर बने, बड़ी मेहनत से वो अपने जॉब कर रहे, और वो बंदा जो मिनिस्टर बन के आया, उसको कुछ पता नहीं है, वो उनको बोल रहा है कि ये करो वो करो वो। तो ये लॉजिक ही मुझे समझ में नहीं आता। वो उनका मतलब बॉस बन गया, एंड फिर वो उसको क्या ही समझाएगा और क्या ही मतलब डेवलप करवाएगा। वो तो बोलेगा भाई कहाँ मिलता है बताओ, कहाँ से मिलता है मेरे को ये चाहिए बस। यार बड़ी एक ये बहुत बड़ी दुविधा है, मतलब बहुत इसकी बात है कि मतलब आप सोचो ना, देश बंदा कैसे चलाएगा जब उसको वो बैकग्राउंड ही नहीं है। जैसे तुमने बोला ना, उसको क्रिकेट का सी भी नहीं पता, वैसे रोड का आर भी नहीं पता या डब्ल्यू भी नहीं पता, कोई उनको कुछ भी नॉलेज नहीं, एकदम साफ एकदम क्लीन है। बस उनको चेयर मिल गई है, गाड़ियाँ आगे पीछे चल रही है, और फिर उनको पता है फिर क्या करना है, टशन है काय के लिए अपन यहाँ पे आए हैं। और इसीलिए तो सब, जिस बंदे के पास पैसा है, वो इंसान पैसा और पावर है, वो कुछ भी करे उसको कुछ नहीं होगा, एकदम सुरक्षित है वो। और जिसके पास पैसा पावर नहीं है वो सफ़र करेगा, सिंपल। ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। ये बहुत डिफ़िकल्ट है ठीक होनी, बट ठीक होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वही है ना। अभी देखो IPS IAS ऑफिसर्स उनको सैल्यूट मारते हैं। IPS ऑफिसर एक समझो गुनहगार है, एक बहुत बड़ा गुनहगार है, वो मिनिस्टर बनता है, तो उसको सैल्यूट, उसी ने उसको पीटा है, ठीक है, उसी ने उसको मारा है काफ़ी, कभी एक टाइम पे उसको मारा है बहुत। हाँ। और उसी गुनहगार को उसको सैल्यूट ठोकना पड़ता है, और उसने जो बोला है उसको मानना पड़ता है उसको। ये सही में मतलब दिस इज मतलब अजीब चीज़ है ये, अजीब होता है ये, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो गुनहगार है तो उसको पॉलिटिक्स में उसको टिकट ही नहीं देना चाहिए कि और वो ब्रिजभूषण जो खेल मंत्री था, वो तो बोलता है मैंने एक हत्या हुई, मेरे हाथ से एक हत्या हुई, बोला है उसने। हाँ, इतने सारे गुनाह है उसके ऊपर, तो सोचो आप। और अभी बहुत सारे लोग ऐसे, मतलब लिस्ट है, मतलब मैक्सिमम लोग 40% 30% उनके मतलब बैकग्राउंड क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनका। अल्लाह सबको हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे, और हमारे देश को सुरक्षित बनाए। औरतों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें सेफ महसूस हो, क्योंकि अभी औरतें बहुत डरी हुई हैं। मतलब कोई भी, अल्लाह का बहुत शुक्र है, हमारा पुणे बहुत सेफ है। पुणे सेफ है, सही में माशाल्लाह, हमारा पुणे बहुत सेफ है, बहुत हद तक माशाल्लाह बेहतरीन है। महाराष्ट्र में देखो तुम ऐसे केसेस नहीं, महाराष्ट्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है। मैक्सिमम केस होंगे यूपी बिहार, ये 2 स्टेट से बहुत केस निकल के आते हैं बाहर। यूपी बिहार बहुत ज़्यादा पर ऐसे केस आते हैं कि आदमी ने कभी सुना भी नहीं, सोच के भी आदमी सोच में पड़ जाता है ये ऐसा हो सकता है, कभी ऐसे पॉसिबल भी है, ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है। मतलब इतने अलग टाइप के केसेस सुनने को मिलते हैं, और वो हिसाब से इसीलिए वहाँ के जो मंत्री लोग हैं अपने बच्चों को महाराष्ट्र पुणे में भेजते पढ़ाई करने के लिए, सही बात, आउट ऑफ इंडिया भेजते पढ़ाई करने के लिए, कि उनके बच्चे सेफ रहे, भले ही बाकी के बच्चे कैसे भी कैसे भी रह ले। नहीं, बट मैंने देखा है मंत्री लोग अपने बच्चों को इंडिया में नहीं पढ़ाते, वो आउट ऑफ इंडिया पढ़ाते हैं भाई। इंडिया में पढ़ाएंगे तो भी फिर महाराष्ट्र में पढ़ाएंगे, और कहीं नहीं पढ़ाएंगे, वो भी पुणे में, स्पेशल पुणे में पढ़ाते हैं, मैंने सुना है यही कि पुणे में कैसा, तुम रात को 3 बजे अकेली लड़की भी जाती रहेगी रोड से, तो कोई उसकी हिम्मत करके पूछेगा भी नहीं कि भाई कहीं छोड़ दूँ या फिर कुछ करूँ, मतलब कुछ पूछेगा, पूछने की हिम्मत नहीं पुणे में किसी की। सही बात है, दैट सेफ गाइस, सीरियसली, लिटरली, मतलब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो गवर्नमेंट भी वैसी होनी चाहिए ना, फिर यहाँ के लोग भी ऐसे हैं, और वहाँ पे क्या सब गुंडा राज है, कोई भी दिखा उठाओ डालो गाड़ी में, ऐसा हिसाब है वहाँ पे सीधा। वहाँ पे आदमी इंसान मतलब मर्द लोग भी सेफ नहीं, तो औरतों को छोड़ दो बात तो सही है, सही बात, ऐसा है। चलो कोई नहीं, होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, दुआ कीजिएगा आप भी हमारे लिए, सबके लिए, हमारे देश के लिए, ठीक है भाई। चलिए गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।